सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये तो हमारे कमरे की स्नान घर की जाली लग रही है। इसी रास्ते से जाना होगा। नियति, इतनी रात हो गई है, नियति अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गई होगी? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? नियति, 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 नियति तुम अंदर हो क्या? नियति, नियति तो यहाँ भी नहीं है। ये लड़की आखिर गई कहाँ? नियति ना अपने कमरे में और ना ही बाथरूम में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति घर से बाहर गई और बाहर उससे सांप ने काट लिया, हमें पता ही नहीं चला, या फिर वो गलती से बाहर ही बंद हो गई। हम एक बार जाके जल्दी से गार्डन में देख लेते हैं। ये पानी की आवाज कैसी थी? अभी तो हमने बाथरूम में देखा, तब तो वहां पर कोई नहीं था और नल भी बंद था। नियति, तुम ऐसे बाथटब में क्यों बैठी हुई हो? और बाथरूम में कैसे आई? अभी तो हम देख के गए, तब तो तुम नहीं थी यहाँ पर। वो हम यही थे, पर्दे के पीछे। आपकी नजर नहीं गई। आपकी आवाज सुनकर हम आपको बुलाने ही वाले थे, हमारा पाँव फिसल गया और हम गिर गए। अच्छा ठीक है, तुम बाहर आ जाओ। वैसे आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? हम बस इतना कहने आए थे कि कल सुबह भोलेनाथ का प्रसाद हम बनाएंगे, तो किचन में किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। शायद हमने ही सही से नहीं देखा होगा। बच गए, लेकिन हमें हर कदम पर सतर्क रहना पड़ेगा और कैसे भी करके उस दिव्य के हाथ से सुरक्षा कवच उतरवाना होगा। देवरानी जी, आप ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं? भाभी, हम ना भोलेनाथ के लिए प्रसाद बना रहे हैं। रानी जी, आप भूल जाती है कि अब हमारे घर में नौकरानी है। ये सब काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ये नियति करेगी। वो कहाँ है? भाभी, प्रसाद तो हमें ही बनाना है ना। और रुकिए, नियति भी आती ही होगी, कुछ काम कर रही होगी वो। अरे पूछी तो बहुत कम बची है, अब हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। नहीं नहीं देवरानी जी, आप रुकिए, हम अभी नियति को बोलते हैं, वो लेकर आएगी। नियति जी, ओ नौकरानी जी।
जरा इधर आइए तो। दिव्यम से पहले तो इस कली को डसूंगी अपना गुस्सा शांत करने के लिए। ओ नौकरानी जी, सुनाई नहीं देता क्या आपको? हमने बुलाया, इधर आइए। नियति, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? वो राधिका जी, हमने आपको कल बताया था ना कि जैसे ही हम शावर से निकले तो हमारा पाँव फिसल गया और हम टब में गिर गए, तो इस वजह से हमारे पाँव में सूजन आ गई। सूजन आ गई है? भाभी, अब तो हमें ही मार्केट जाके सूजी लानी होगी। नियति को हम ऐसी हालत में नहीं भेज सकते हैं। देवरानी जी, आप बड़ी भोली हैं। आप नहीं समझती हैं कि ये सब इन नौकरानियों के काम ना करने के बहाने होते। जरा हम भी तो देखें कहाँ सूजन आई है। दिखाओ अपना पैर। अगर पैर दिखाया तो सूजन की जगह मेरी कल वाली चोट दिख जाएगी, फिर राधिका या किसी को शक ना हो जाए। क्या करूं? ओ नौकरानी जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? हमने बोला अपना पैर दिखाओ। आइए बाबा, आइए आइए। इसी घर में सांप है। तो भैया कहाँ से ढूंढ के लाए इसे आप? अरे शिव मंदिर के बाहर ही बैठे थे, सुना है बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे सांप पकड़े हैं इन्होंने। हाँ, टेंशन मत, नहीं मिल जाएगा। वो तो अभी के अभी पता चल जाएगा कितने अच्छे हैं ये। भीम की आवाज? हाँ देवरानी जी, लगता है गोलू जी सपेरे को ले आए हैं। अब वो सांप इस घर में कहीं भी छुपा होगा ना, इस धुन की आवाज सुनकर जरूर बाहर निकलेगा। देवरानी जी चलिए ना, चलकर देख करते हैं। चलिए चलिए। मैं अपने सर में आ तो इस कंगन की शक्ति से आ सकती हूँ या किसी शक्तिशाली बीन की धुन से। सपेरे की बीन मुझे सर्वलोक में तो नहीं ला सकती, पर ये आवाज मुझे बहुत विचलित कर रही है। मेरा सर घूम रहा है। अगर घर वालों ने मुझे इस हालत में देख लिया, कहीं उन्हें मुझ पर शक ना हो जाए, इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना होगा।
राधिका बेटा, ये सब क्या हो रहा है? वो पापा जी, कली भाभी को ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी घर में सांप है, इसलिए गोलू भैया ने सपेरे को बुलाया ताकि शक की कोई गुंजाइश न रह जाए। यहाँ पे सांप है। कली, कली, अरे वो सांप नहीं है, वो लैंप का तार है, देखो। वायर है। कली, कल रस्सी को सांप समझ रही थी, आज लैंप के वायर को सांप समझ रही हो। कल वाला सांप जो था वो घर से जा चुका है, अब घर में कोई भी सांप नहीं है। लेकिन हमें सांप की दुर्गंध आ रही है। सांप? बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मतलब सांप घर में है? आप घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, वो सांप यहाँ से भाग के निकलना नहीं चाहिए। आप लोग सब हमारे पीछे आइए, उस सांप को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। खिड़की दरवाजे बंद कर दो। खिड़की दरवाजे बंद करो। चलो बाबा जी। रंजीत, चलिए, अरे आइए। राधिका, राधिका, क्या नौटंकी है ये? इतने सारे काम है ऑफिस के और यहाँ पे ये बच्चों की तरह रेलगाड़ी खेलने वाले हम लोग। थोड़ी देर रुक जाइए, अगर घर में सांप सच में होगा तो बाहर आ जाएगा ना इस बीन की आवाज से। वेट कीजिए। नियति, नियति, तुम खिड़की के पास क्या कर रही हो? जल्दी से खिड़की बंद करके हमारे साथ बाहर चलो। सांप को पकड़ने के लिए ना सपेरे को बुलाया गया। अगर सचमुच में घर में सांप है तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। नियति, चलो हमारे साथ बाहर। नियति, सोच क्या रही हो? जल्दी चलो हमारे साथ बाहर। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि मुझसे तुम सबको खतरा है। क्या सोच रही हो नियति? जल्दी करो। हाँ ठीक है, जल्दी से खिड़की बंद करके आ जाना, ठीक है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिसने भी सपेरे को बुलाया है आज मुझे फंसा के ही रहेगा। भले ही मैं सांप का अवतार न लूं,
पर मेरे शरीर में निशान आ सकते हैं। इस वजह से सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा। ये नियति कलर के पीछे क्या कर रही है और परेशान सी भी लग रही है। नियति ठीक तो है ना? खिड़की कैसे खुल गई? जाके देखते हैं एक बार। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो चलो देखते हैं। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। हो सकता है खिड़की सही से बंद नहीं हुई होगी, इसीलिए अपने आप खुल गई। ये बीन कैसे टूट गई? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही है, तो फिर ये फ्लावर पॉट कैसे गिर गया? पापा, ये टूटी हुई बीन किसी बात का संकेत तो नहीं है ना? दादी, हो सकता है ये बीन गलती से गिरकर टूट गई होगी। और ये बाबा कब से बजा रहे हैं ना बीन, और मुझे नहीं लगता कि घर में कोई सांप है। अगर होता तो अब तक तो बीन बजाने से बाहर आ गया होता ना। देवर जी सही कह रहे हैं, लगता है वो सब हमारा वहम ही था। वहम नहीं, सच में इस घर में शक्तिशाली सांप है। ऐसे हमारी बीन का टूटना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जरूर भोलेनाथ का इशारा है। इस घर में सांप है। वेरी गुड भाई साहब, आपको ज्यादा पैसे चाहिए ना तो मांग लीजिए, दे देंगे हम। ये फालतू की बातें करके टाइम पास मत कीजिए, हमें बहुत काम करने होते, सिर्फ बीन नहीं बजानी होती आपकी तरह। मुन्ना, कैसी बातें कर रहा है बेटा? हर बात पर मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है। कल सांप की वजह से तेरी जान खतरे में आ गई थी, आज हम कोई चूक नहीं कर सकते। सपेरा जी, आपको जो करना जैसे ठीक लगे आप सब करिए, हम पूरा परिवार आपका साथ देंगे। हमें लगा था घर में कोई छोटा मोटा सांप है, लेकिन ये सांप तो बहुत ही शातिर है। इसके लिए हमें अपना रामबाण निकालना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, ये तो बहुत बड़ी बीन है। इसको सम्मोहक बीन कहते हैं। इसकी आवाज से जहरीला सा जहरीला और ताकतवर से ताकतवर सांप भी सम्मोहित होकर सामने प्रकट हो जाता है। हे भोलेनाथ, पिछली वाली बीन से तो सिर्फ मुझे बेचैनी हो रही थी, इस बीन की आवाज से तो मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं रहेगा। हम अपने सांप वाले रूप में आ ही जाएंगे। क्या करें, कैसे रुके इस बाबा को?
आपको भोलेनाथ के प्रसाद के लिए कुछ मंगवाना था ना, मैं बाहर जाके ले आती हूँ। वैसे भी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। जब तक मैं आऊंगी तब तक बाबा सांप पकड़ लेंगे। लेकिन नियति, तुम्हारे पैर में तो सूजन है ना? नहीं नहीं राधिका जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नियति, तुम इसे बाहर मत जाओ। हम एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। और वैसे भी ये जो बाबा है ना, इन्होंने दरवाजा खिड़की सब बंद रखने के लिए बोला है, तो इस समय तुम्हारा बाहर जाना सही नहीं होगा। और तुम डरो मत, हम सब है ना, कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं जिससे ये बीन की आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचे। ये तो दादी सोने से पहले अपने कानों पे लगाती है ताकि बाहर से शोर कम है। शायद इससे कुछ असर कम हो जाए। सॉरी, लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। इन बाबा की वजह से मेरे कान से खून निकल रहा है। मैं ना डस लूं इन्हें, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवरानी जी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ। देवीम जी, वो देखिए। जी, ये तो वही वाला सांप है जो कल घर में आया था। देखिए, उसकी पूंछ में चोट लगी हुई है। आपके हाथ से चला हुआ है ना? बाबा, बाबा सामने पकड़ो ना उसे। ये सांप बहुत ही खतरनाक है, तो आप में से कोई भी इसके आसपास मत आइएगा।
क्या हो रहा होगा? हे भगवान, मेरी तो सांस फूल रही। दादी, दादी तो क्या हम आपके लिए ना पंप लेकर आते हैं। रुक जाओ, मैं जाकर लेके आता हूँ। नहीं मोना, तू कहीं नहीं जाएगा। हम तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। पक्का ना माँ, ठीक हो आप? हाँ। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। ये अचानक से बीन की आवाज क्यों बंद होगी? वो सपेरे बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने सपेरे को डस लिया हो? मैं जाके देखता हूँ। नहीं 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 दिव्यम जी, आप इस वक्त कहीं भी नहीं जाएंगे। वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं ना, बाबा आ जाएंगे, आप ले जाएंगे। उस सांप ने फिर से मुन्ना को मारने की कोशिश की तो पापा को बोलते उस सांप को कहीं दूर भेजते। राधिका, कली तुम लोग जाओ, जाकर के सबके लिए पानी लेकर आ जाओ। चाची साजी, हम क्यों जाएंगे? आपको नौकरानी को कहिए ना। अरे हाँ, नियति कहाँ है? नियति, ये नौकरानी भी ना कुछ ज्यादा ही चालाक है। जब भी काम होता है हमेशा गायब हो जाती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल नियति ने हमें बताया उसे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है। शायद डर की वजह से यहीं कहीं छुप गई होगी। अब आप लोग रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं सबके लिए। देवरानी जी, हम भी आते हैं। हाँ भाभी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। शौक है ना तुझे सांप पकड़ने का? पकड़! छोटे मोटे सपेरों, मैं छोटे मोटे सांप पकड़ दो। इंशाल्लाह नागिन से मेरा बोले ना देना नहीं है। मैं छोड़ दो। बहुत शौक है ना तुझे नागिन से पंगा लेने का? अब तू नागिन को पकड़ के ही जा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि नागिन होती क्या है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो नीचे जाके बोल कि तूने सांप पकड़ लिया है। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्व की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कर वो सांप के जहर से मर जाती, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया।
तू सीधा यहाँ से बाहर जाएगा। इससे पहले कि कोई सवाल करे तू सीधा यहाँ से बाहर जाएगा। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना जहर से मार दूंगी। निकल यहाँ से। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, हमने सांप को पकड़ लिया, हमने सांप को पकड़ लिया। सच में बाबा आपने पक्का सांप पकड़ लिया है ना? आप चाहें तो देख लीजिए। चलते हैं। बाबा जी, ये पैसे तो लेते जाएंगे। नहीं, इसको हम जन्नत छोड़ के आते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। नौकरानी जी, कहाँ थी आप? जब देखो तब काम के वक्त गायब हो जाती हो। वो हमें सांप से बहुत डर लगता है, इसलिए हम छुप गए थे। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, सांप पकड़ा गया है। दिव्यम बेटा, तुम कह रहे थे ना बाबा को पैसे चाहिए, देखो बाबा पैसे लिए बिना ही चले गए। बात ये है, बाबा तो ऐसे भाग गए जैसे सांप उनके पिटारे पे नहीं बल्कि उनके सर पे कुंडली मार के बैठा हो। जो हुआ अच्छा हुआ, भोलेनाथ की कृपा से वो सांप तो पकड़ा गया। अब हम सब मिलके ना भोलेनाथ को धन्यवाद कराते हैं। भाई आओ मंदिर की तरफ चलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन पर कभी कोई आंच ना आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। किसी ने तो मेरे और सपेरे की बात सुनी थी, पर वो कौन हो सकता था? कहीं वो मेरे लिए खतरा न बन जाए। कहीं वो राधिका तो नहीं थी? काम की वजह से ना बहुत ही खुजली हो रही है। निकाल दो क्या? वैसे भी घर में अब आप तो है नहीं, निकाल देता हूं। कल किसी ने तो मेरे और सपेरे की बात सुनी थी। अगर मेरी सच्चाई का सबको पता चल गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप कभी भी एक अलावा नहीं उतारेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रहने देता हूँ, राधिका को पता चलेगा तो फिर बेकार में ही नाराज हो जाएगी। पहन लेते गम। कौन सी वाली घड़ी अच्छी लगेगी? दोनों ट्राई करके देखता हूँ। ये वाली अच्छी नहीं लग रही। अरे यार, जरूर क्लाइंट का कॉल होगा। भोलेनाथ मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं अपना बदला जल्दी पूरा करूं। यार, क्लाइंट का ही मैसेज है, ऑन टाइम है। एक काम करता हूँ, जल्दी से उसकी फाइल पढ़ लेता हूँ। रुको राधिका जी। तुम ये सूप मुन्ना के लिए लेकर जा रही हो, तो ये लो नमक। मुन्ना को सूप में तेज नमक पसंद है। जी माँ जी।
देवम जी आपके लिए सूप। ये नमक कहाँ से आया? बहुत जलन हो रही है। ठीक हो? हाँ देवम जी हम ठीक है। सॉरी वो नमक गिर के हम साफ कर देते हैं। इससे पहले कि राधिका को कवच दिखे मुझे दिव्यम को डसना ही होगा। देवम जी ये कवच सॉरी राधिका, मेरे ध्यान में नहीं आया कि कब नीचे गिर गया, हाथ से निकल गया। जी आप बिना बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते। हमने आपसे कहा था कि आप ये कवच नहीं उतारेंगे, पर आपको माननी नहीं रहती हमारी बात। इस कवच ने फिर से दिव्यम को बचा लिया। अब कोई फायदा नहीं है मेरे डसने का। हाँ ना राधिका, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला कब नीचे गिर गया। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है राधिका। देवम जी हम जानते हैं कि अब घर में साफ नहीं है, पर पता नहीं क्यों अभी भी मन में डर सा है। अब प्लीज कुछ दिन और बांध के रखिए ना इसे। कुछ दिन अगर मेरी पत्नी कहेगी तो पूरी जिंदगी पहन कर रखूंगा ये धागा, मंगलसूत्र समझ के। देवम जी आपको लेट नहीं हो रहा है? लेट तो हो रहा है राधिका, इसलिए जल्दी से उस दिन वाली किस कर दो। अब ये कैसे गिरा? मुझे कैसे पता होगा राधिका, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ। साफ सफाई करते वक्त सही से नहीं रखा होगा तो हवा से गिर गया। देवम जी वो जो भी है, आप उनसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी इस कलावे को नहीं उतारेंगे। बेगम साहिबा, आपका हुक्म सरा। अब मैं जाके सूप पी लूं? प्लीज दे दो मुझे। आज दिव्यम फिर से बच गया। लेकिन राधिका की बातों से ये तो साफ था कि उसने मेरे और सपेरे की बात नहीं सुनी। फिर किसने सुनी है हमारी बात? गोलू जी, चाय। थैंक यू सो मच नियति, इसकी बहुत जरूरत थी।
कली ये तो बिल्कुल मेरे नागिन का अवतार लेकर आई है। कहीं कहीं इसने तो मेरी बात नहीं सुनी थी। कली, ये क्या रूप ले रखा है तुमने? गोलू जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम इच्छाधारी नागिन बनी है। पर भाभी क्यों? अरे देवरानी जी, ताकि अगली बार जब वो सांप इस घर में वापस आए और हमें देखे तो उसे ऐसा लगे कि हम उसी की बिरादरी के हैं। तो वो हमें बख्श देगा ना, इसलिए। इच्छाधारी नागिन? कली, तुम्हें इच्छाधारी नागिन बनने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद ही नागिन हो। खामोश, वरना हम डस लेंगे। वैसे नौकरानी जी, आप बताइए, लग रहे हैं ना हम एकदम इच्छाधारी नागिन? पक्का इसी ने कल मुझे देखा होगा सपेरे के साथ। अली, ये क्या मजाक है? अरे सांप कल पकड़ा जा चुका है। अगर अभी कोई हमारे घर में आएगा और तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? चलो कपड़े बदल के आओ, जाओ। और सुनो, पिक्चरें थोड़ी कम देखा करो। हाँ दादी सास जी, कोई मजाक नहीं है, ये सब हमने खुद को बचाने के लिए किया है। बकवास बंद करो कली, जितना कहा गया उतना करो, जाओ। काश हम भी उस नागिन जैसे बन पाते। ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या? सच में इसे मेरी हकीकत पता है क्या? पता करना होगा। ये नियति इतने टेंशन में क्यों है? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।